किसी माँ बाप को देखना पसंद नहीं कि उसका बेटा स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, बार बार नहीं हो रहा उसका, किसी माँ बाप के लिए ठीक नहीं। बट माई फादर वॉज, वो होता है ना सर, फौज का बाप हमेशा पॉइंट पे रहेगा, वो नहीं बोलेगा तुमको प्यार नहीं, हाँ इतना ज्यादा इमिटेट नहीं करेगा क्या होगा। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, इफ यू आर गेटिंग आउट दैट मीन्स ब्लडी यू आर नॉट वर्किंग। हाँ। तेरे एफर्ट में इशू है, तू देख, करो उसको करो। तो उन्होंने कभी मुझे वो कंफर्ट जोन में नहीं आने दिया कि ओके यार ऐसे ऐसा गड़बड़, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज योर मिस्टेक। हेलो प्रांजल, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, ऑल गुड सर। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? बस सर अभी बढ़िया, अभी थोड़ा सा रिलैक्स आया जिंदगी में, तो अब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं टिल द टाइम हाँ। ज्वाइनिंग, और फिर ज्वाइनिंग आएगा तो फिर नया फेज। ओके। तो अभी तुम्हारा मेडिकल एमपी हुआ था ना? हाँ सर। तो रिकमेंडेशन के बाद ये और एक नया हर्डल देके कैसा लगा तुमको? नहीं सर, मैं तो मतलब लाइक इन माय लाइफ देयर वाज वन थिंग फॉर श्योर कि कोई भी चीज आसान से तो नहीं मिलेगी, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी। आई हाँ। गॉट रिकमेंडेड, आई फेल्ट ठीक है टफनेस था, बट आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि वेट का मिल सकता है। तो व्हेन वेट का जब मिला तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गया, इट वाज अराउंड 10 केजीज जब चाहिए था। तो अगेन इट इज नॉट इजी, 42 दिन के अंदर फिर से आपको यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू कट डाउन 10 केजी ऑफ फैट एंड सो मैंने सर कोशिश करा। बट सर एक चीज ध्यान में भी थी कि 42 डेज डॉक्टर भी जानता है कि 10 केजी हो सकता है, बट द मैटर इज डिटर्मिनेशन, आपका खुद का एफर्ट और कितना ज्यादा इंक्लाइंड हो आप करने के लिए। तो सर मैंने वैसा करा, एंड जब चैलेंज आया था सर तब तो बहुत लगता है यार कैसे होगा कैसे होगा। बट एट दैट मोमेंट द वेरी फर्स्ट डे आई लैंडेड अप एट माय होम एंड आई स्टार्टेड कि नहीं भाई इतनी मुश्किल से यहाँ पे निकला हूँ, और 22 में मैं अकेला रिकमेंड हुआ, तो ये सही उनके बात। एफर्ट के लिए भी वेस्ट है अगर आई एम नॉट गेटिंग थ्रू। सो देन आई स्टार्टेड, और बिना बिना सर को इधर उधर किए हुए आई जस्ट फोकस्ड ऑन एंड एग्जैक्ट ऑन 42nd डे माय वेट वाज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल। बट ओके। कोविड की वजह से मेरा एम बी एक्सटेंड हुआ, बट कोई बात नहीं, बट ये था कि ऑन टाइम मैंने इसको कम कर लिया। सही बात। मैंने ये भी सुना तुम्हारे मेडिकल्स में तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर इसका इसके दो है किस्से सर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज इन माय मेडिकल्स, मेरा एक्चुअली मेडिकल सर 20-25 दिन चला है। तो स्टार्टिंग डे मतलब और 31st को हुआ था, तो उस टाइम सर क्या हुआ, स्क्वाट लगवा के आपका हार्ट रेट चेक करते हैं। तो उसी बीच में मेरा बीपी चेक हुआ था, एंड माय बीपी शूट अप टू 160 कुछ। ही वेटेड फॉर मी फॉर 10 मिनट्स एंड ऑल। उसके बाद से मेरा 144/90 आ गया, 140/90 एक्सेप्टेबल था, 144/90। तो सर सेड कि तुमको वेट का मिल ही रहा है, इसका भी करा लेना ना, मेडिसिन का डॉक्टर ही तो है वो। तो मैं बोला ठीक है सर, मतलब उन्होंने एक के साथ एक फ्री दिया था, वो कर हाँ। सकते थे उसको, करने वाले जा रहे तो एक और लेके जाओ। तो उन्होंने मुझे बीपी का भी दे दिया। अब सर क्या हुआ, व्हेन आई वाज कमिंग, मैं एसएसबी कपूरथला से वापस आ रहा था, समहाउ बैच वॉश आउट हुआ, तो एक दिमाग में था कि अब जो है यही है। हाँ। तो मैं जब गया वहां तो सर वेट हुआ, एंड वेट मेरा आ गया 76, एक्सेप्टेबल 78 था, एनसीयू ने 74 लिख दिया। तो हाँ। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था कि चलो 4 केजी कम हो एक्सेप्टेबल से, मैं तो खुशी था उस चीज पे। बट व्हेन ही स्टार्टेड माय बीपी, समहाउ मुझे एक एंजाइटी अपने अंदर ही फील हुई थी कि यार ये चीज जरूरी है करना, ठीक सब कुछ फिट हूँ बस इसमें नहीं। तो मेरा बीपी वहां 169 बाय कुछ आया। फिर उसने रोका, फिर डॉक्टर के पास ले गया, एंड डॉक्टर वाज रियली वेरी हम्बल। मेडिकल में मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आपकी किस्मत भी होनी चाहिए कि डॉक्टर हम्बल हो। डॉक्टर अगर हम्बल नहीं है तो फिर ही विल लेट यू फील द थिंग्स। मैं गया तो ही वाज टॉकिंग टू मी, कैसे कम करा, मेरी वाइफ, उनकी वाइफ बैठी हुई थी, तो बोले मेरी वाइफ को बताओ यार मेरा वेट कम नहीं होता, मुझे इनको बताओ हाउ डिड यू लूज इट ऑफ वेट एंड ऑल। तो सर मैंने उनको बताया कि सर कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है, ये है वो है। एंड देन उस टाइम मेरा, मैं हंस रहा था, आई वाज वेरी चिल्ड आउट, एंड माय बीपी शूट अप टू 172/95। तो उनको डाउट हुआ कि मतलब इतनी जल्दी बीपी शूट नहीं कर सकता इतना ज्यादा, तो बोले कैसे आ रहा है। मैंने बोला नहीं सर, आई डोंट हैव बीपी इशू, इतने साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ सब है, बट समथिंग इज गोइंग ऑन। तो बोले ठीक है कोई नहीं, वेटेड। अब सर मेरा दोस्त था जो हम साथ में तैयारी कर रहे थे, रिकमेंड भी साथ हुआ, एनफिट भी साथ हुआ, वो बंदा बाहर बैठा था, वो अपना बीपी मशीन लेके आया। हाँ। हाँ। उसने मेरा बीपी नापा और मेरा आ गया 132/76, और मैंने ओके। वहां वीडियो बनवाया। अब जब वीडियो बनवाया तो मैं अंदर गया, और अब क्या था, मेडिकल एनसीओ वाज समथिंग, ही वाज बिट क्रैंकी टाइप, तो उसने शुरू कर दिया ये लास्ट है, जो होगा ये मैं फाइनल कर दूंगा, ऐसा है वैसा है। एंड ही वाज मेकिंग मी स्ट्रेसफुल। तो मैंने खड़ा हुआ, मैंने बोला कि सर इतनी मुश्किल से रिकमेंड हुए हैं सर, सिर्फ इस वजह से तो नहीं होगा, बीपी मेरा है नहीं।
तो सर वहां एनसीओ थोड़ा सा ज्यादा करने लग गया, तुम तो नेवी में हो, जिंदगी अकेले काटनी है, तुम्हारा बीपी अभी चढ़ रहा है तो वहां क्या होगा तुम्हारा, मतलब बहुत सारा शुरू हो गया। हाँ। तो सर आई आई स्टार्टेड देन, मैं जब वहां गया ना सर, तो डॉक्टर वाज लाफिंग, डॉक्टर वाज एक्चुअली लाफिंग, वो सिर्फ मजे ले रहे थे कि क्या करना है, एक बीपी का इशू था। देन आई मैं बैठा था, सर को मैंने बोला कि सर बहुत मुश्किल से रिकमेंड, and I don't want to get rid of this academy just because of this. तो बोला नहीं नहीं, no issue, what is your name, मैंने सर प्रांजल मिश्रा, he put in my BP 133/76। तो उन्होंने फिर लास्ट में मुझे बोला कि आफ्टर यू गेट कमीशन मीट मी एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट और वेयर एवर आई एम पोस्टेड, बट मेक श्योर यू कम एट पीस, एक पीस में ही मिलना, टूटे फूटे मत आ जाना, सो दैट ऐसा होगा। और एनसीओ को भी मिलना ऑफिसर बनने के बाद। तो एनसीओ वाज लाफिंग। ये चीज हो गया। तो सर वही था, बस ये है कि डॉक्टर का हम्बल होना जरूरी है, एंड यू आल्सो शुड मेक एफर्ट। जो आप सही हो तो सही हो, फिर आपको बताना होता है कि ये चीज हुई है। सही बात, सही बात। So basically यार, I know you like you got recommended in your fourth attempt. तो फर्स्ट टाइम यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, उसके बाद दो स्क्रीन आउट एंड देन यू गॉट रिकमेंडेड। तो क्या चीज हो रही थी जिससे कि तुम पहले बार में रिकमेंड नहीं हुए? सर पहली बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सर, और क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ सर, मेरा रिटर्न रह जाता था, तो 4 साल बाद मुझे पहली एसएसबी मिली थी, तो समवॉट आई वाज एक्साइटेड। और उस टाइम क्या हुआ सर, कोविड का पहला बैच था, कोविड के जस्ट बाद, तो मैं स्क्रीनड इन हो गया एंड आई वाज हैप्पी कि चलो फर्स्ट स्टेज निकल गया मेरा। एंड व्हेन आई वेंट थ्रू सर, एक चीज गलत होती है हमेशा, ये मैंने क्रिकेट में साइडलाइन कर दी थी, पर यहाँ पता नहीं क्यों कर रहा था, दैट नेवर थिंक ऑफ रिजल्ट। क्रिकेट में भी आप जब 200 रन का टारगेट अचीव करने जाओगे, तो आप 200 रन मारने जाओगे तो आप हारोगे, लेकिन आप 10 एक एक ओवर में एवरेज मारते जाओगे तो अपने आप जीत जाओगे। तो यहाँ पे ये गेम मैं नहीं खेल रहा था, अचानक से पता नहीं सबकॉन्शियसली क्या हुआ, एंड हर परफॉर्मेंस के बाद मेरा अच्छा गया कि नहीं गया, आई एम थिंकिंग ऑफ दैट एंड ऑल दिस। जीटीओ मेरा अच्छा गया, इंटरव्यू में मुझे प्रेशर पुट किया गया, बट तब भी मैं झेल गया था। बट समहाउ माय एंजाइटी ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड कि भाई मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये रिफ्लेक्ट हो रही होगी हर एक टास्क में। एसएसएस आर वेरी मच एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो उन्होंने मुझे वहां रिकमेंड नहीं किया, एंड आई फील दैट वाज अ वेरी राइट डिसीजन, बिकॉज अगर मैं वहां रिकमेंड हो जाता, आई वुड नॉट हैव इम्प्रूव्ड माय सेल्फ। इट इज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर एक लेवल ऑफ फेलियर किक इन करता है। उसके बाद मेरा एफकैट का एसएसबी था, मैं गया एंड समहाउ मुझे वहां पता चला कि हाउ यू आर डिग्रेडिंग। मेरे से ओआईआर सॉल्व नहीं हो रहा था, ओआईआर का सेट टफ आया, मुझे समझ नहीं आया कैसे निकलना है, एंड ओआईआर टफ नहीं हुआ, समवॉट कॉन्फिडेंस भी नहीं था मेरे स्क्रीनिंग में, आई गॉट स्क्रीन आउट। मुझे उस वक्त लगा यार नहीं एसएसआर गलत होंगे, बट 2 दिन बाद ही समझ आ गया कि एसएसआर गलत नहीं है, तेरे से गलती हो रही। अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट, मैं उसके बाद सर मैंने सर सितंबर में विंग लीडर ज्वाइन कर लिया था। रवि सर से मेरी बातचीत हो गई, सब कुछ सर ने ही बोला कि बढ़िया चल रहा था। देन मैं सर टीजीसी के लिए गया, किस्मत इतनी खराब कि सेम ओआईआर सेट आ गया जो एफकैट में आया। अब उसको देख के मुझे एफकैट वाला याद आ गया। कौन सा सेट है, कौन सा सेट है? 74-75 सर, वो पता नहीं मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था। तो हाँ। वो आया, मैं टीजीसी के एसएसबी में बैठ के एफकैट का सोच रहा हूँ, मैं यार ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ था। फिर उस टाइम किसी तरह मैंने 74 सॉल्व करा, बट 75 में 20 क्वेश्चन नहीं कर पाया। अगेन दैट सेंस वाज किकिंग इन। स्टोरी ठीक लिखी थी, बट हाँ जीडी में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। नरेशन भी मुझे नहीं लगता, नरेशन मेरे हार्ट टाइट हुए थे, समवॉट एक अंडर कॉन्फिडेंट फीलिंग आ जाती। आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट, आई गॉट स्क्रीनड आउट देयर। मैं वापस आया, उसके बाद 10-15 दिन मैंने किसी को कुछ मैसेज, सर ने आगे से लिखा, हाँ भाई लौंडे क्या हाल है, क्या हो रहा है। मैं बोला सर ऐसे ऐसे हुआ। तो सर ने पूछा, बोले नहीं तुझे, बोले ठीक है, बोले जिस दिन तू जाएगा, जिस दिन तू स्क्रीन हो जाएगा, तो उस दिन रिकमेंड भी हो जाएगा। ये एक लाइन ऐसी थी, मैंने सोची, मैं बोला यार सर इतने एक्सपीरियंस है, और अगर मुझे ये बात बोल रहे हैं तो समवॉट कुछ सेंस होगा इसका। आई हैव वेल क्यूज, बट इस चीज को फोकस अप करना है। उसके बाद सर मैंने अपने लाइफ को एक बार रोल अप करके देखा, तो मुझे काफी सारी वीकनेस मिली जो एक ऑर्गेनाइज इंसान की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सर पहले अपने आप को लाइफ को ऑर्गेनाइज जीना शुरू कर दिया। मैं ये समझा कि पेपर निकालना जरूरी, पेपर पे एफर्ट डालना शुरू कर दिया। ये सब करता गया, फादर की पोस्टिंग हो गई, पापा चले गए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई कि कैसे कैसे करना है। तो समवॉट मेरे सिचुएशंस अब मेरे चैलेंजेस को ज्यादा फेवर कर रहे हैं कि अब आपको कैसे सॉर्ट करोगे। अब आपके पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं, लॉट ऑफ। अब सर मेजर मुद्दा क्या था कि मैंने डिसीजन लिया दैट आई विल नॉट टेक अप अ जॉब, मैं जॉब नहीं लूंगा। तो सर वो एक बहुत रिस्की डिसीजन है आज के डेट में। एसएसबी भी इसको फेवर नहीं करता दैट यू आर नॉट टेकिंग जॉब, और उसके लिए बहुत आपको जस्टिफिकेशन देना होता है। बट अगेन वही चीज है सर, जिंदगी एक है, उस पर नहीं लड़ोगे तो फायदा नहीं, निकलते चले जाओगे फिर हो जाओगे कहीं पे। तो फिर मैंने सर वही किया था। उसके बाद सर एक टाइम मैं सर अपने डॉग से काफी प्यार करता हूँ, और मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही मुझे वो लगता है पेनफुल दिन कि मेरा एक डॉग सर ओरल कैंसर से चला गया था, 7 ही महीने का था। तो ये जो दूसरा डॉग था सर, इसको एक ऐसा इशू आया जिसकी वजह से हमें डाउट था कि वो कैंसर हो सकता है। तो सर एसएसबी के 1 महीने पहले मैं सिर्फ हॉस्पिटल में 6-6, 7-7 घंटे पड़ा रहता था।
हाँ सामान लाना, ये लाना। तो जो 1 महीने पहले एक इंसान का फ्रेम अप होता है एसएसबी के लिए, वो मुझे उसका टाइम ही नहीं मिला कि आपको एसएसबी के बारे में क्या सोचना, सिर्फ इधर जा रहा हूँ। अब जो उससे पहले मैंने बात अपने से बात करी थी पीआईक्यू, इसके बारे में सर आऊंगा, बट इसको करने के बाद जब एसएसबी आई, तो मैं सर 9th ऑफ मार्च दिन याद है, एफकेट का रिजल्ट आया, और जिंदगी में लास्ट कॉर्नर पे भी नहीं सोचा होगा कि मेरा 190 के नीचे नहीं आएगा, और वहां मेरा मार्क्स आया 164, कट ऑफ 165 था। ओके अब ये पॉइंट ऐसा है सर कि 1 नंबर से रह गया, अब मुझे रात में निकलना है एसएसबी के लिए। हाँ तो आई वॉज फीलिंग कि अब चॉइस मेरे हाथ में, या तो मैं इसको पकड़ के रोते रहूं कि मेरा एसएसबी यार चला गया एक चांस, एयरफोर्स में नहीं होगा, या मैं इसको पकड़ के रखूं कि भाई नेवी है, इसके इसमें आई कैन प्रूव। तो मैं गया, मैंने थोड़ा कोई बात नहीं चलो, मैं गया सर भोपाल। भोपाल गया, भोपाल उतरा, अच्छी जगह लगी, बढ़िया। और मेरी माँ ने मुझे बोला था कि बिरयानी बिरयानी मत खाना, आराम से हो जाओ तब तभी खाना, चिकन विकन नहीं खाना चाहिए, अच्छी चीजों से पहले। अब मैं सोचा स्क्रीन आउट हो जाऊंगा, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊंगा, तब वैसे ही खाने का मन नहीं करेगा। खा के तो मैं रात में अच्छे से खा भी के निकला वहां से। फिर सुबह सुबह गया तो उन्होंने बोला एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है। अब मैं सर कॉल अप लेटर को एप्लीकेशन फॉर्म मान के चला गया। मैं बोला वह सुबह से ही शुरू हो चुका है मेरा, कुछ ना कुछ उल्टा चल रहा है यहाँ। लेकिन फिर मैंने सॉर्ट करा, हो गया। अब सब जैसे मैं ओआर में बैठा ना, मैं भगवान को देख कर रो रहा हूँ। मैं बोला यार वापस 74 75 आ गए, ये सेम सेट आ गया, मतलब अब क्या चल रहा है जिंदगी में, तीसरे बार से सेम सेट आया हुआ है। अब मैंने उसके बाद सोचा कि भाई प्रांजल तू 8 महीने में अगर सॉल्व नहीं कर सकता है ये, तो फिर क्या ऑप्शन बनेगा। मैंने जस्ट काम करा एंड सरप्राइजिंगली मैंने वो दोनों सेट अच्छे सॉल्व कर दी विद इन टाइम। 27 मिनट का टाइम था, 22-25 में करके बैठ गया था। एक अंदर से कॉन्फिडेंस किक इन हुआ कि भाई ये दो जो वीकनेस थी लास्ट 8 महीने से, वो यहाँ पे रिकवर हो। एक ही 2 वीकनेस थी, वो यहाँ रिकवर हो। अब पीपीडीटी का पिक्चर आया सर, वेरी क्लियर पिक्चर, एक सिंपल स्टोरी बनाई, और अब नरेशन के लिए जाना था। तभी मेरे दिमाग में बात आई कि यार ये पेपर तो पढ़ते नहीं है, ये सिर्फ नरेशन सुनते हैं, तो उस नरेशन के अंदर आई हैव टू मेक माई स्टोरी गुड। तो मैंने सर उसके अंदर कुछ कुछ चीजें और एड अप करी, और जब स्क्रीनिंग हम जब गए नरेशन के लिए, काफी टाइम, आधा घंटा मिल गया था, हम सब बैठे हुए थे, मैं आखिरी बंदा था, और हमारे में हार्डकोर रिपीटर्स है 20-22, मतलब कोई छोटा मोटा बात नहीं, बस तगड़े वाले बैठे थे। मैं लास्ट में, सबका नरेशन शुरू हुआ सर, तो एक सरदार बैठा था सर यहाँ पे, तो वो नरेशन दे रहा था, उसको लास्ट के 5 सेकंड में याद आया कि मेरे लेफ्ट में भी कोई बंदा बैठा। तो मैं उसको ऐसे देखा, वो ऐसे मुड़ा अचानक से यूं करके। अब मेरे बगल में प्रोफेसर था, मुझे बड़ी बड़ी तेज हंसी आने वाली थी। अब मेरा नरेशन बाकी है, लेकिन अब इसी तरह होल्ड करा। अब जब नरेशन आया ना, तो मैंने बहुत अच्छे से नरेट करा, और मैंने बाएं आंख से, मुझे लगा था कि तीनों के तीनों असेसर ने मेरी तरफ देखा, और सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने ये बोला, तब जीडी शुरू हुई सर, जीडी में फिर वही फिश मार्केट खतरनाक, अब फिश मार्केट में अब क्या करोगे, कैसे बोलोगे। तो सर पता नहीं उन्होंने 2 हस्बैंड वाइफ जो गाँव के हैं, उन्हें साइंटिस्ट बना दिया जीडी, आउट ऑफ नो वेयर। पीपल बिकम टू अ साइंटिस्ट। अब सर उस केस में क्या है कि ये सबसे बड़ा गला काटने वाली बात है कि किसको कॉमन कंक्लूजन मिलेगा, किसको कंक्लूजन मिला वो साइंटिस्ट बनाना पड़ेगा उसको। और सर मैं बस पकड़ाने ही जा रहा था, तब तक आ जाता चेस्ट नंबर 16, चेस्ट मैं 23 था, चेस्ट नंबर 23 हैव गिवन अ वेरी कॉन्फिडेंट नरेशन, सो आई फील कंक्लूजन उसी को देना चाहिए। सबने बोल दिया, हमने सर यहाँ बैठा था, बस 5 सेकंड भी नहीं कॉमन कंक्लूजन बनाने के लिए। और सर मैं वो बोलते हैं जस्ट नंबर 23 स्पीक, वो भी हंस रहे हैं सर, जानते हैं बेचारा क्या बोलेगा। बट सर समहाउ आई मेड अ स्टोरी कि सीएसआईआर के साइंटिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, एंड आई वाज स्पीकिंग फॉर 1 मिनट। जैसे हो गया, बोलते ओके प्रांजल ऑल गुड, कौन है, ग्रुप कंक्लूजन सब खुश है। और सर मेरे वालों को कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इससे स्टोरी बन सकती है। बोले यस सर बिल्कुल, इतने कॉन्फिडेंस में बोले वो। मैं बोला तुम्हारे कॉन्फिडेंस से मैं स्क्रीन इन हो जाऊंगा, इतना मुझे पता चल गया। तो फिर स्क्रीन इन हुआ सर, तो वेरी फर्स्ट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो आई फील सर यहाँ तक की चीज तो मुझे ये जरूर हो गया कि यस, अपने ऊपर काम, अपने ऊपर कामनेस, और एक बिलीफ कि भाई ठीक है जो है सो करेंगे, वो चीज करके सर मैं स्क्रीन इन यहाँ हूँ। तो जो भी हम लाइक व्हाट यू डिड वाज एग्जैक्टली राइट। जो भी तुम्हारे वीकनेस है उसके ऊपर तुमने काम किया, व्हाटएवर योर थिंग्स वेयर देयर, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके तुमने आगे बढ़ा। यू हैड दिस सेल्फ बिलीफ एंड एटीट्यूड कि यार व्हाटएवर आई एम डूइंग गुड। यू आर नॉट लाइक, इस बार तुम जब गए थे रिकमेंडेशन के लिए, यू आर नॉट एंग्शियस और यू आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड। बस तुमको एक स्टेप बाय स्टेप चीज करनी थी, स्क्रीनिंग होना था, स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद जो भी करना था तुमने किया। तो ये नरेशन का कैसे संभाला तुमने, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स डिड यू डू in order to improve your narration and also handle this fish market situation? तुम्हारा फंडा क्या था इसका, टेक्निक क्या था तुम्हारा? सर एक्चुअली मेरा फंडा ये है सर कि नरेशन ऐसी चीज है जो विद इन 5 सेकंड बता देती है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, आइदर यू आर कुक्ड अप और यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट। तो वो जो पहला 5 सेकंड है, उसमें आपकी आवाज इस लेवल पे होनी चाहिए कि एक ऑफिसर का एटीट्यूड झलके उसमें। सही बात। हम ऐसे कैजुअली जो जेंटलमैन फ्रॉम दिस पिक्चर, बट नो, अगर आप पीठ सीधी करके आप बोले जेंटलमैन फ्रॉम दिस पिक्चर आई हैव परसीव, बेसिकली
a sense of confidence should reflect from you, then only you will be able to lead the men. तो मैं हमेशा यही रख रहा था, इस बार मैंने किया था कि मुझे पहले 5 सेकंड में अपना जोश बताना है। अगर मैंने इतने साल लीड करा है मैंने अपने कैपेसिटी में, तो मुझे बताना है दैट आई कैन लीड, मेरे वॉइस से लगना चाहिए। तो मैंने आपको अभी इसीलिए बोला कि तीनों असेसर और सारे बच्चों ने मेरी तरफ देखा। वो तभी देखा बिकॉज उनको एक अलग सी वॉइस पता चली, कुछ समवॉट समथिंग वाज कॉन्फिडेंट। और एक बंदे ने आगे से बोल दिया इसने बड़ा कॉन्फिडेंट नरेशन दिया। तो मैंने सर इसी बात को नोटिस करा था, पहले 5 सेकंड लिए एंड सांस लेके सर आराम से सीढ़ी उतरते हैं ना जैसे, वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में इजीली बोल। एंड जीडी में सर मेरा बेसिक इशू था कि मैं सर जीडी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लोग बोलते हैं मेरी स्टोरी, दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट एट ऑल, ग्रुप की है। अब उस ग्रुप वाले में मुझे, मैं जानता था मुझे फिश मार्केट में एंटर नहीं करना है, तो मैं नहीं कर रहा था, मैं उसमें ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं दे पाया। बट हाँ, आई वॉज मेकिंग श्योर कि अगर मैंने कोई पॉइंट बोला है और जहां जो बंदा मुझे एसेस करने वाला है वो तो वो सुन ही रहा है, मेरा ग्रुप सुने ना सुने वो ग्रुप की दिक्कत है। तो मैंने अपना पॉइंट बोला एंड आई गॉट इजी एट दैट पॉइंट। सर अब आते हैं कॉमन कंक्लूजन पे। लोग गलती क्या करते हैं, कंक्लूजन से डरते हैं, पर एक्चुअली कंक्लूजन का बेसिक मुद्दा क्या है कि सारे लोगों ने जो डिस्कस किया है दैट शुड बी इन दैट स्टोरी। सही बात। तो उस पर्टिकुलर डिस्कशन में मुझे एक सिर्फ साइंटिस्ट का वर्ड सुनाई दिया, अब मेरी स्टोरी उससे कोसों मील दूर थी, पर मैंने स्टोरी साइंटिस्ट की ही बनाई। दैट शोज दैट इवन इफ योर ग्रुप इज इन वेरी डिफरेंट कंडीशन, उन्होंने जो करा हो बट आप ग्रुप प्लान के साथ ही गए, आपने ग्रुप को ही सेटिस्फाई किया। तो सर मैंने ये मेरा मुद्दा है कि ग्रुप टास्क तो ग्रुप के साथ खत्म, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हाँ, तो बहुत लोग हमको पूछते हैं कि एवरीवन हु इज वाचिंग टुडे दिस वीडियो, तो बहुत लोग पूछते हैं सर नरेशन का क्या करना है, कंक्लूजन का क्या करना है, जीटीओ में क्या करना है, जीडी में क्या करना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, हमको वहाँ पे लीडर नहीं बनना है, हमको वहाँ पे टीम प्लेयर बनना है। तो दिस इज व्हाट प्रांजल वाज ट्राइंग टू से कि वॉट एवर इज हैपनिंग विद द ग्रुप, यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। वॉट एवर टास्क यू डू, जहाँ पे ग्रुप आता है, ग्रुप डिस्कशन आया, ग्रुप टास्क आया, नरेशन भी तुम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ यू आर नॉट अ टीम प्लेयर देन यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। ठीक है, सो मेक श्योर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि नेक्स्ट टाइम जब तुम नरेशन को जाओगे, यू नीड टू बी क्लियर, क्रिस्प इन व्हाट यू आर सेइंग। एंड स्टार्टिंग जो मिनट रहेंगे ना, लाइक 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स जो सेकंड्स रहेंगे तुम्हारे, those are really crucial to get you screened in part of your narration. And coming to GD का part जो प्रांजल ने भी बताया, this plays very crucial कि you should be a person of your team rather than being telling your own self जो भी करना है वो तो तुम्हारे नरेशन में वो लोग पूछ ही लेंगे, नरेशन किसके लिए, नरेशन तो तुम्हारे लिए है ना। बट जीडी में ऐसा नहीं करना अपन को, जीडी में हम सबको लेके आगे बढ़ना है एंड वी शुड मेक श्योर दैट वी आर गोइंग विद द कॉमन कंक्लूजन। ठीक है, so good yaar Pranjal, this was something really good about your GD वाला part, and also during our session that is what we convey to guys कि यार GD जाओगे, GTO जाओगे, वहाँ पे जाके solution नहीं देना आप उनको, अगर तुमको solution भी नहीं आ रहा है ठीक है, but just enjoy the whole situation। अगर कोई बंदा solution दे रहा है उसके साथ तुम काम करो, be a team player, that is more than sufficient in whatever you do in a group। ठीक है, so Pranjal, so इसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू कैसा चला, व्हाट डिड यू डू फॉर योर इंटरव्यू, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, वाज इट योर वीकनेस और वाज इट योर स्ट्रेंथ? Sir, actually I felt it was my weakness but I converted into in my strength. That was my whole approach in my preparation. ये मुझे लगा क्योंकि इसको मैंने ऐसे चेंज करा था। मैंने एक एग्जांपल उठाया सर, मेरे फादर ने पता नहीं मुझे ये कैसे चेहरा दिखाया था, उन्होंने दिखाया, उन्होंने मुझे बोला कि ओके मोहित टेल मी अबाउट वडोदरा। तो मैं ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ ये घूमने के लिए वो घूमने के लिए। देन माय फादर टोल्ड मी कि प्रांजल एक बात सोचो, एक बंदा जो इंदौर में रहता है वो वडोदरा आएगा और वो 5 दिन वडोदरा घूम के जाएगा। अगर मैं उससे पूछूंगा वडोदरा क्या है कैसा है, तो मुझे वो वही चीजें बताएगा जो उसने एज एन टूरिस्ट घूमी है। तो एज अ रेसिडेंट ऑफ वडोदरा एंड एज अ टूरिस्ट ऑफ वडोदरा फर्क क्या तुम दोनों, कुछ नहीं है। देन आई फेल्ट कि नहीं, डीप डाउन स्टडी जरूरी है हर जगह की। और यही जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जब मैं विंग लीडर में था, तो जब रवि सर ने भी यही बात बताई थी कि आप डिटेल जब रहोगे ना अपने सराउंडिंग को लेके, दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ अवेयरनेस। एंड डिटेलिंग कैसे आती है, जैसे लाइक वडोदरा है, तो अगर हम डेली बेसिस पे ये पढ़ना शुरू करें कि यार इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका ज्योग्राफी क्या था, इसका डेमोग्राफी क्या था, ये सब चीजें जब पढ़ रहे हैं, तो अचानक से जब हम अपने आंसर्स को देते हैं लाइक व्हाट यू नो अबाउट वडोदरा या अपने नेटिव प्लेसेस के बारे में, तो वो इंसान एक पिक्टोरियल फॉर्म बनाने लगता है अपने दिमाग कि दैट प्लेस लुक लाइक दैट प्लेस लुक्स लाइक दिस, दैट प्लेस इज समवॉट। तो यही बोलते हैं ना, हाउ टू बी रियल एंड हाउ टू नॉट बी फेक। तो जब आप इस लेवल के आंसर दोगे, जब माइंड मैपिंग होने लग रही है इंटरव्यू के मन में, इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा ही नहीं इसके ऊपर, he knows this person knows well about it। so that is my whole perception that whenever you are living like वडोदरा में रह रहे हो तो वडोदरा के बारे में। अब सर मुझे बताते थे कि किसी भी बंदे के बारे में अगर तुम मिनिमम 5 स्ट्रेंथ बता रहे हो,
तो पता चलता है तुम उस बंदे को कितने अच्छे से जानते हो। तो बेसिकली सर, अगर मैं बोलूंगा मैं फादर के बारे में मैंने 2 पॉइंट बताया, तो तुम 22-23 साल में अपने बाप को दो ही पॉइंट पे जानते हो, जबकि एक्चुअली वी हैव 10 to 12 पॉइंट्स, बट वी टेल 5 पॉइंट्स कि जो मेजर मेजर है, जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर है। तो मैं ये मानता हूँ जो आपका पीआईक्यू है ना, वो एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको 20 दिन भी लेके बैठोगे तब भी वो कंप्लीट होने वाला नहीं। पीआईक्यू इज सो मच डिटेल्ड दैट फादर के बारे में 10 चीजें, फादर की वीकनेस को आप कैसे सपोर्ट करते हो, क्या चीजें। तो मैंने अपने पीआईक्यू को सर इतने डिटेल में पढ़ा था, मैंने उसको अपनी बकायदा कुंडली पीएचडी जो बोलते हैं सब बना ली कि मुझे एक एक चीज पता होनी चाहिए। अगर किसी मेरे फादर की कोई वीकनेस है तो मैंने आज तक उनको किस बात पे हेल्प करा है, मुझे यही इंसिडेंट अपने याद। तो मैंने सर कर करके कम से कम अपने पीआईक्यू पे सर मैंने 1 महीना दिया है प्रॉपर, सिर्फ पीआईक्यू को। और एक चीज मैंने अपने अप्रोच में की थी कि मैंने पीआईक्यू को डेली बेसिस पे जीना शुरू कर दिया। ये सर अटपटी लगती है लोगों को, जीना क्या होता है, पीआईक्यू इज जस्ट अ रिज्यूमे, बट एक्चुअली इफ इट वाज अ रिज्यूमे देन इट शुड नॉट बी इनटू एसएसबी। पीआईक्यू इज वे ऑफ लाइफ। और मैंने सर ऐसे जीना शुरू किया, अगर मेरा गेम क्रिकेट लिखा है, मैं क्रिकेट के बारे में कुछ पढ़ लेता था डेली बेसिस पे। मैं अपने अपने डेली शेड्यूल के अंदर क्रिकेट फिक्स रखता था, क्रिकेट ना खेल पाऊं तो क्रिकेट देख के उसको अपने शेड्यूल में रखता था। तो एक्चुअली व्हाट आई वाज डूइंग, माय होल पीआईक्यू वाज माय डेली रूटीन। अब वो डेली रूटीन जब मैं जी रहा था तो मेरा पीआईक्यू मेरे अंदर एम्बेडेड था, इट वाज एम्बेडेड इन मी एज वेल, माय एसडी वाज एम्बेडेड इन मी। सो व्हेन आई वाज इन माय इंटरव्यू, अचानक से क्या हुआ, मेरा पीआईक्यू और मेरा जो एसडी है वो मेरे दिमाग में किताब की तरह खुले हुए थे। So whenever a question was coming at me, I was looking up to the intent. My PIQ and SD was matching to that question, and I was able to answer in crisp manner. हम बोलते हैं ना सर, मैं वर्बोस हो जाता हूँ। एक्चुअली सर हम वर्बोस तभी होते हैं जब हम अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं सर। बट अगर हमारा पीआईक्यू और एसडी ऑन प्लेट और प्लेटफॉर्म रहेगा तो हम इंटेंट वाइज और क्रिस्प की आंसर देंगे। तो सर ये जो मेरा वीकनेस से स्ट्रेंथ में कन्वर्जन था, ये मेरा अप्रोच था, इसको मैंने ऐसे किया था सर। परफेक्ट। वो यार this is really good approach. तो यहाँ पे भी when we start with our batch and course, the first thing what we make guys do is write your PIQ, and then we go with the SD part, then we go with other things. क्योंकि SD और PIQ becomes a foundation of your all the tests. जो भी तुम्हारा साइट टेस्ट हो गया, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, even in GTO they have your PIQs. अभी मुझे पता नहीं है, but before when we go to SSB, they used to give us some 3 to 4 PIQs, and we used to fill all these 3 to 4 PIQs 3 to 4 times. अभी पता नहीं, मे बी अभी दे आर मेकिंग यू गिव वन पीआईक्यू उसको ड्रॉप कर देते हैं। 3 है सर, 3 है, 3 पीआईक्यू जा रहा है, 3 पीआईक्यू भरते हैं। तो ये 3 क्या करते हैं वो लोग, दे गिव इट टू योर असेसर्स, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर राइटिंग इन योर पीआईक्यू एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे दैट थिंग इन योर इंटरव्यू, देन यू आर समवेयर रॉन्ग। जैसे तुमने भी बोला रूटीन के बारे में, ठीक है, तो व्हेन वी से अबाउट रूटीन, ऑटोमेटिकली आवर स्पोर्ट्स विल कम अप और हॉबीज विल कम अप। जो भी हमारे ग्रुप एक्टिविटीज के हैं वो आएगा, तुम्हारा ऑफिस का लेकर तुमने वो आएगा। अगर ऑफिसर आके तुमको पूछेगा इंटरव्यू में, भाई टेल मी अबाउट योर रूटीन, एंड इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स, इट शोज कि तुम्हारे बारे में पता नहीं है, और एल्स यू आर टेलिंग समथिंग रॉन्ग और यू आर फेकिंग इट अप। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग रियली गुड अबाउट योर पीआईक्यू एंड एसडी, and most of the questions will come from what you have written and what you say in the interview. So many a times candidates, freshers भी हो गए और even repeaters, they have much doubt with their PIQ and SD. अरे इसमें डाउट वाली बात ही नहीं यार, इट इज ऑल अबाउट यू। अगर तुम अपने बारे में सही से पता नहीं करोगे, एंड नो वन कैन हेल्प यू आउट, ओके, दिस इज ट्रू। जो भी आएगा, कुछ कोई भी आके तुमको कुछ भी बोलेगा, इफ यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ इन अ बेटर मैनर, then it is a very very difficult thing. But only thing the other person or your friends or anyone or a mentor can do is show your right path, कैसे करना है, क्या करना है। But at the end of the day, it is we who should be able to analyze ourselves better way, analyze your thoughts, and then work on your PIQ SD जो भी है for your SSB. It was really good यार about your PIQ SD जो तुमने बताया। This is something really makes a foundation for your whole SSB. एक चीज मैं ऐड करूंगा, एक चीज ध्यान रखना, जितना पार्शियल पीआईक्यू भरोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आईओ पूछेगा, और जितना डिटेल पीआईक्यू भरोगे उतना कम क्वेश्चन आईओ पूछेगा। आईओ को तुम अपने बारे में डिटेलिंग्स दो, तो आईओ फिर तुम्हारे लाइफ डिसीजन पे क्वेश्चन पूछेगा जो तुमसे रिलेटेड है। फिर तुमको जो लगता है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, वो आते इसीलिए हैं बिकॉज पीआईक्यू से उसे वो बात पता नहीं लगे। करेक्ट, रिफ्लेक्ट पीआईक्यू इन द मोस्ट एलाबोरेटेड मैनर, तब जाके इंटरव्यू सेट। सही बात। अभी पीआईक्यू में मेनी टाइम्स वी सी दैट पीपल आर नॉट राइटिंग द ग्रेजुएशन, वो लिख देते हैं बस एक कॉलेज का नाम और परसेंटेज लिख देते हैं। अबे कॉलेज तुमने किया है, ऑफिसर को बताओ तुमने क्या किया है, कौन से इंजीनियरिंग किया है, कौन सा ग्रेजुएशन किया है ना। तो बीइंग सो मच ऑफ डिटेल्ड इज ऑलवेज गुड, बिकॉज अगर तुम डिटेल में नहीं रहोगे, ऑफिसर विल आस्क यू, एंड व्हेन ही आस्क्स यू मेनी थिंग्स विल ट्राई टू बी हियर एंड देयर।
तो इससे अच्छा है कि PIQ तुम अच्छे से भरो, टाइम लो एंड गेट योर PIQ डन। एक बार तुम्हारा PIQ हो गया, वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SSB इन कंटिन्यू डेज, कुछ भी आएगा उसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग रियली गुड अबाउट योर PIQ एंड SSB यार। तो कमिंग टू दिस, ये हो गया तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है। बट इंटरव्यू में कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, समथिंग फनी इंटरेस्टिंग या कुछ बवाल चीज। यस सर। सर मैं घुसा सर, मुझे टाइम था 11:30 का, साइक के जस्ट बाद था, एंड आई रियली लाइक दैट माय इंटरव्यू गेट्स ऑफ द वेरी फर्स्ट डे, तब आराम से चिल कर सकता हूँ। तो मैं साइक के बाद था, और मैं सर पता नहीं इस बार क्या हुआ था, मैं सबसे चिलेस्ट मूड में था। मैं बोला क्या हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैंने अपने अंदर एंटर करी थी, दैट दिस इंटरव्यू इज अर्नड बाय मी। ये जो इंटरव्यू रूम है, ये इंटरव्यूअर है, ये मैंने अर्न करी है, मुझे किसी ने फ्री में आके या पैसा देके मैंने नहीं लिया। बेशक इट वाज अ डायरेक्ट एंट्री, पर आपने 78% मार्क्स इंजीनियरिंग में लाए तभी आपको जाके मिला हो। तो मैं इस अप्रोच के साथ गया था कि आई हैव अर्नड इट, सो द फर्स्ट किक ऑफ कॉन्फिडेंस वी नीड इन आवर इंटरव्यू, वो हमें यहीं से आ जाता है। तो आप बड़े चिल मूड से अंदर भी जा सकते हैं। मैंने सर ये नोटिस करा था, मुझे मेरे दोस्त ने बोला था कि यार थोड़ा सा ना आसपास के सराउंडिंग्स को देखना। तो घुसते से वो क्वेश्चन पूछते ना, क्या करा तुमने 30-40 मिनट में, एंड यू गाइस वी गाइस आर लाइक, सर मैं बैठा ही हुआ था। फिर वो अचानक से प्रेशर, आपके रैपिड बिल्डिंग में प्रेशर शुरू कर देते हैं। तो मैंने सर नोटिस कर लिया था, एक एक चीज देखो। और सर मुझे फर्स्ट एक मेरे पहले वाले बंदे को निकालने के 45 मिनट्स के बाद अंदर बुलाया। तब तक रेड लाइट, तब तक मैं, और तब तक सर मैंने हर एक चीज देखी, यहाँ इतने पंखे हैं, यहाँ इतनी सीढ़ियां हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ वो है, सब देख लिया अंदर बैठ। तो ही आस्क्ड मी, ओके प्रांजल कम ऑन। तो मैं बैठा सर, और अच्छी बात ये थी उन्होंने शील्ड उतार दी थी, शील्ड से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है इंसान आज। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करा आपने लास्ट 30 मिनट। मैं सर बताया ये है ये है। ही वाज लाइक बिट, वो ना यार, ये बंदा आया और इसने मतलब बिल्कुल यहाँ का पूरा लेआउट ही समझा दिया मुझको, कहाँ क्या है क्या नहीं है इसको। मैंने तो ही वाज इम्प्रेस्ड इन दैट मोमेंट। उसके बाद सर इंटरव्यू शुरू हुआ। He directly told me, Pranjal, the things you are good at, I am not going to ask you that. इसमें तुम अच्छे हो, मैं तुमसे वो पूछ के क्या करूं। Tell me the things you are not good at. तो मैंने अपनी वीकनेस बताई, तो उसने लाइफ डिसीजंस पे पूछना शुरू करा। तो फिर एक दिन मुझे फिर अचानक से, और उसने मुझे आगे से बोला था that I am not going to ask you technical question, and then it is the biggest bluff you can have in your interview, कि तुम उस बात से चिल हो जाओ कि वो नहीं पूछेगा, ये तो जबरदस्ती है। तो उसने फिर मुझसे पूछा, ओके प्रांजल, you know what are radars? मैंने यस सर रेडार ऐसे होते हैं। तो ही सेड, तो बोला क्या काम करते हैं। मैंने सर वो EM वेव्स होते हैं, उनको ऐसे पकड़ते हैं और वो, अच्छा तो तुम बोल रहे हो वो EM वेव्स पकड़ के उनके कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं सर ऐसे ऐसे। तो ही वाज जस्ट प्लेइंग विद माय वर्ड्स, ऐसे ऐसे कर करके। तो ही सेड, यू नो आई एम अ सबमरीनर, आई एम अ सबमरीनर। तो मैंने सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट सबमरीन में रेडार लगता है क्या सर, बिकॉज आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग, आई डोंट नो नेवी। तो ही वाज एक्चुअली लाफिंग कि भाई ये बंदा इस मोमेंट पे भी अपने ह्यूमर को जिंदा रख सकता है। तो एक्चुअली अपने ह्यूमर को उस बेसिक लेवल पे जिंदा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब तुम उस प्रेशर को झेल जाओगे धीरे धीरे। एक मेरे लाइफ ये था। एंड सर इसने मुझसे पूछा, अपने अब तुम्हारी बहन है। बोले यस सर। तो तुम तो बड़ा मारपीट करते हो यार। मेरी बहन थी, मैं तो उसको बहुत मारता था, मैंने एक बार ईंटें से उठा के मारा। तो मैं बोला, एंड ही वाज लाइक बताओ अपनी बहन के बारे में। मैं बोला सर एक्चुअली इट इज नॉट, मेरी बहन बहुत क्यूट है सर और बहुत अच्छी है, ये है। एक्चुअली उस मोमेंट पे मैं सोच रहा था कि ये वही बात है कि मेरे से पाकिस्तानी आके पूछे कि हाँ तुम बताओ अपने प्लान के बारे में। ये वही मोमेंट था, मैं चुप रहो, मतलब अभिनंदन बन सकता था, सॉरी सर आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, वो वाला केस आ गया था। ही वाज प्रेशराइजिंग, बोल मैं बोला ही नहीं सर, क्योंकि बेसिकली वो ये जानना चाहता है कि आप क्या अपने पर्सनल रीजंस को इतने आराम से रिफ्लेक्ट आउट कर देते हो क्या। बहन के साथ मारपीट तो चलो मजाक होता है, बट इंडीड इट शोज दैट हाउ फिजिकल यू वेंट। इतना कोई विटी इंटरव्यू भी नहीं गया था, ऑन पॉइंट था, बट हाँ कुछ ऐसे सेक्शंस थे जहां पे उन्होंने मुझे इमिटेट करने की कोशिश करी कि दैट यू स्पीक समथिंग बैड अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट योर एनीथिंग एल्स। लास्ट में सर एक क्वेश्चन आया, सो प्रांजल if I give you a call letter for Indian Navy, Indian Air Force and Investigation Bureau, what will you join? I straight away told him that sir I will join Indian Air Force. तो सर वो एकदम रजनीकांत वाले लुक में आए, बिल्कुल ऐसे करके बोले व्हाई, ऐसे पूछा व्हाई नेवी क्यों एयरफोर्स। आई सेड सर यू कैन टू माय एप्लीकेशन फॉर्म, पायलट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी सर, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो सर मैं अगर एयरफोर्स मुझे फ्लाइंग मिलेगी तो मैं जाऊंगा, बाकी नेवी में अपने आप ज्वाइन करूंगा। बोले ओके ओके फाइन गुड, मतलब तुम्हारे पास रीजंस है। मैंने यस सर आई हैव माय रीजंस फॉर दैट। बोले अच्छा तो फ्लाइंग फिर ज्वाइन कर सकता हूं। मैंने यस सर GSX के बाद अगर मैं ऑफिसर वहां से कमीशन हो जाता हूं देन आई कैन अप्लाई फॉर एविएशन, फ्लाइंग उसमें आता है सर। तो बोले अच्छा मतलब उड़ाओगे तुम प्लेन ही। मैं बोला सर अब वो 1 साल बाद पता चलेगा, क्या पता मुझे उस टाइम तक मेरे उस्ताद या जो मेरे इंस्ट्रक्टर होंगे सबमरीन की वजह मुझे सबमरीन में मजा आने लग जाए। तो सर मैंने बस यही लाइन बोली कि सर आई एम अडेप्टेबल सर,
दैट इज व्हाई इवन इन माय नेवी आई डिडंट अप्लाइड फॉर आईटी कैडर। मुझे सर कुछ नया ही देख, तो मैंने इसको एंजॉय करा। तो ही वाज स्माइलिंग दैट थ्रू आउट द इंटरव्यू ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ओन चॉइस। वेरी गुड। वही यार, लाइक बेसिकली इंटरव्यू में मेनी टाइम्स वी टेंड टू बिकम लाइक यार ऑफिसर है आगे, है ना। इतना भी हावी नहीं होना है इंटरव्यू में, ओके। बहुत चिल रहना है, बहुत बिंदास रहना है। इट इज वेरी फॉर्मल इंटरव्यू, दैट इज फाइन, बट यू शुड नॉट लूज योरसेल्फ। अगर तुम ह्यूमर वाले बंदे हो, हैव अ ह्यूमर, बट मेक श्योर यू आर आल्सो फॉर्मल एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड कमिंग टू this thing, being lively and telling the things and other things and having the reasons for whatever things you are saying, that is really a good thing, because whenever we say something उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। जैसे कि तुमने बोला कि सर मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना था, नेवी भी ज्वाइन करूंगा, देन आई विल गो फॉर पायलट एंट्री। सो इट शोज कि यार एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बिकम अ पायलट, वेदर एयरफोर्स हो जाए नेवी हो जाए, बट एयरफोर्स में तुमको जाना चाहते हो, so you are very much frank, so that quality is really needed, okay। because many a times when we go to SSB, freshers भी हो गए, repeater भी हो गए, we try to lose our attitude, है ना। तो वो एटीट्यूड और यूनिकनेस रहना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो अपना एटीट्यूड और यूनिकनेस ही ना रहा ना, तो वो स्पार्क नहीं आएगा, एंड अगर वो स्पार्क नहीं दिखा तो एट द एंड ऑफ द डे रिकमेंडेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, इज व्हाट आई रियली फील। एंड व्हाट यू डिड वाज समथिंग ऑफिसर को भी लगा होगा कि भाई इस बंदे में जान है, इसीलिए तुमको उन्होंने रेकमेंड किया होगा, है ना। So these are some things which I can say from your interview. Other than that यार, next thing was about your GTO, ठीक है। तो how was your GTO? तो GTO में तुमने कैसे परफॉर्म किया, एंड as everything was online, हम भी ऑनलाइन में करते हैं, है ना। तो GTO के लिए तुमने प्रिपरेशन कैसे किया, एंड स्पेशली एवरीवन हु इज इनटू GTO, तो उनको लगता है कि भाई ये फट्टा बल्ली लोड लेके जाना पड़ेगा, इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसको क्या करें। तो फर्स्ट थिंग हमको ये बताओ, ये फट्टा बल्ली रोप का क्या कर सकते हैं अभी ऑनलाइन में, और हम भी जब विंग लीडर में करते हैं तो तुमको कैसा लगता है कि यार ये चीज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर एक्चुअली सर फट्टा बल्ली सर ये 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है सर। इट इज लिटरली 7 क्लास कॉन्सेप्ट कि कैंटिलीवर कैसे लगता है। अब हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर हमें बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड लगता है, हम जाके पूरे एसएसबी में कैंटिलीवर 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 यहाँ बना दो कैंटिलीवर, यही चल रहा होता है। तो आई फील सर बेसिकली एक पेन से भी आपका जीटीओ का प्रिपरेशन हो जाता है, एंड मैंने यही करा था। सर ने भी मुझे समझाया था। एक्चुअली क्या है सर, हर जगह इंटेंट काम आता है, दिमाग तो आप लगा ही लोगे, यू कैन यूज योर माइंड बट इंटेंट विल मैटर। तो हर टास्क का जो 9 टास्क है पूरे जीटीओ में, उसका सबका इंटेंट अलग है। तो जब जीटीओ टास्क आया, सर ने बोला ये फट्टा ये बल्ली है, नीचे मगरमच्छ है, तुम इसको क्रॉस करोगे तो जब जान पे बनी आएगी तो तुम स्टेबल स्ट्रक्चर ही बनाओ, यहाँ रोकना है, यहाँ टिकाना है, खत्म गेम, यही हर जगह होना है। तो इसलिए सर ने बोला कि जब मैक्सिमम लोग ना फट्टा बल्ली लेके खड़े हो जाते, इट्स फार मोर बेटर कि तुम लोड ही पकड़ के खड़े हो जाओ, पर तुम स्ट्रक्चर को एनालाइज करो। अगेन द मेजर थिंग प्लेज कि जो देखने वाला है वो तो देख ही रहा है, तुम ग्रुप के साथ काम करो, बट अगर तुम एनालाइज करके थोड़ा समझ के, अगर तुम क्योंकि जो नहीं एनालाइज करके बैठा वो अटकेगा, अटक के तुम अगर पीछे से ये बात बोल देते हो कि यार चेस्ट नंबर 3 इस ऐसे कर लो, इट विल बी अ मोर सुटेबल आइडिया। तो डजंट मैटर यू आर नॉट इन द ग्राउंड और नॉट, बट यस ये दो चीज रिफ्लेक्ट करता है कि ये टास्क करने से पहले एनालाइज करता है, तब ये जाता है। सही बात। अभी जीटीओ में जब हम करवा रहे हैं ना फॉर दिस ऑनलाइन थिंग्स, तो वहां पे हम सबको यही बोलते हैं भाई, अगर तुम अपना इफ यू आर नॉट कीपिंग योर आईज ओपन एंड ईयर्स ओपन, तुम एनालाइज नहीं करोगे। अगर तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे, तुम सारे तुम्हारे जो आंसर्स रहेंगे जुगाड़ू वाले वो नहीं दे पाओगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट एवरी पार्ट ऑफ एसएसबी इवन इन जीटीओ कैंडिडेट्स टेंड टू बिकम असेसर्स, ओके। उनको लगता है कि भाई ऑफिसर हमें देख रहा है, ये चीज नहीं करना है ना। सो दैट इज व्हाट यू आल्सो डिड। तो ये वाली चीज के लिए तुमने कैसे प्रिपेयर किया, फॉर स्पेशली फॉर दिस टू इग्नोर और फॉरगेट असेसर, कि वो बंदा वहां पे बैठा है तुमको असेस कर रहा है। सर why to look up at him सर, एक बेसिक चीज है। फौज में इंस्ट्रक्शन नहीं मानोगे तो फौज के लायक ही नहीं। फौज का इंस्ट्रक्शन नहीं, जब बोल दिया नहीं देखना तो नहीं देखना, पत्थर की लकीर है, क्यों दिमाग लगाना इससे ज्यादा। दूसरी चीज ये है सर, मैं पैरामिलिट्री बैकग्राउंड से, मैं तो बचपन से ऑर्डर पे ही काम कर रहा हूँ, तो मुझको तो टाइम से पता था जो आगे से बात आ गई। एंड सर दैट जीटीओ वाज वन जीटीओ ऑफ नेवी जिसने हर एक नेवी के बोर्ड के पीजीटी ग्राउंड को कंस्ट्रक्ट किया सर। So he was the most experienced person in Navy जो वहां पे खड़े थे। तो at that time I felt कि ये बंदा अगर मेरा चांस ले गया तो I don't have any problem। और ये कब होगा, when I look up at his instructions। तो मैंने इस बात को अपने में ध्यान रख लिया था कि जो इंस्ट्रक्शन होगा वो मेरी ड्यूटी है, वो मुझे ऑब्लाइज्ड है। मैं आप बेशक अभी सर्विस में नहीं हूँ, बट if I am into the selection procedure then it's my duty to follow each and every instruction whether it is psych, IO or GTO।
तो मैंने सर बेसिकली ये मुद्दा देखा था। एंड सर दूसरी चीज कि मैं हमेशा टीम के साथ खेला हूँ, और जब सर इतना क्लासिफाइड गेम आपको सिर्फ एसएसबी में मिलने वाला है, तो उसको सर क्यों दूसरे को देख के वो करना, इससे बेटर अपने टीम के साथ एंजॉय करना। एंड आई वाज वेरी मच, आई वुड अप्रिशिएट माय ग्रुपमेट्स आल्सो, इतने बढ़िया बंदे थे सर, मजे कर रहे हैं सर एक दूसरे के साथ, मस्ती कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी बंदे को प्रॉब्लम हो गई तो उसने ऐसा बोल दिया, नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है यार, वो आइडिया तो ज्यादा बेटर है, उसको लगा ले। दैट इज व्हाई इन द लाइक मुझे अभी तक के सारे अटेम्प्ट में इन 14 मिनट्स वी कंप्लीटेड आवर पीजीटी 1 to 4। 14 मिनट के अंदर अपने पीजीटी कंप्लीट किया था। तभी हो सकता है व्हेन योर टीम इज ऑन द सेम प्लेट, व्हेन। एंड सर एक चीज इसमें है, ये जो प्रिपरेशन है एक्चुअल में, आप ना ये ऐसे लीडर नहीं बन सकते कि मैं लीडर हूं मैं करूं, बिल्कुल नहीं। आप कैसे बन सकते हो कि यू मीन योर फैमिली, यू मीन योर फ्रेंड्स योर फैमिली, यू मीन योर टीम योर फैमिली, देन ओनली। जब आप कभी ऑपरेशन में हो गए और आपने देखा कि आपके जवान ने गोली मारी है, तो आप बड़े प्राउड तरीके से रिकमेंड करोगे कि इसको गैलेंट्री मेडल मिलना चाहिए। ये तभी होगा व्हेन यू मीन योर फ्रेंड्स एज योर टीम योर फैमिली। तो सर मैंने ये सिंपल कॉन्सेप्ट रखा था, दैट इज व्हाई पूरे के पूरे 9 टास्क में मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा था। मेरा जीटीओ एस गया था सर, बिल्कुल बहुत मजा आया था। तो ये मेरा अप्रोच था सर इसको। सही बात। तो वही यार जीटीओ में इवन इन आवर सेशंस नो, हम लोगों को नहीं बोलते कि यार पट्टी बल्ला लगाओ वहां पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एंजॉयिंग द गेम, ओके। तो जब मैं सेशन चालू करता हूँ जीटीओ का ऑनलाइन में, द फर्स्ट थिंग आई टेल टू गाइस इज दैट इसको बस समझो गेम है, गेम में कुछ रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, एंड इस गेम को तुमको 10 लोगों के साथ खेलना है, एट द एंड ऑफ द डे उसको आगे बढ़ना है। एंड मेनी अ टाइम्स पीपल आस्क, सर अगर मैं फट्टाबल्ली पकड़ूंगा या लोड पकड़ूंगा, इज दैट अ नेगेटिव थिंग? भाई अगर तुम घर में काम कर रहे हो 10 लोगों के साथ, अगर कोई बंदा आके बोलता है तुम्हारे फैमिली में कि भाई आज गणेश चतुर्थी है, तुमको लाइटिंग लगानी है, तो तुम बोलोगे भाई नहीं सर मुझे खाना बनाना है। अरे सब लोग काम करोगे, एट द एंड ऑफ द डे फेस्टिवल अच्छा होगा ना? नहीं तो क्या होगा? इट वोंट वर्क आउट। तो कुछ लोड लोड पकड़ना भी इज योर ओन टैलेंट है ना, एवरीवन कांट होल्ड दैट सर, लोड। सर लोड में एक चीज और है, कभी भी अगर हम इंस्ट्रक्शन को ढंग से फॉलो करें, बोलता है इट इज अ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट। यस, इंस्ट्रक्शन है उस लोड के लिए, इट इज अ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इसका इंटेंट मुझे क्या लगता है कि दैट यू आर इन अ वॉर एंड योर टीममेट इज इंजर्ड, दैट इज व्हाई ही इज फ्रेजाइल। तो लोड उठाना कभी भी वर्थलेस नहीं है। लोड उठाना एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप अपने बड़ी को उठा रहे हो, सही बात। आप अपने बड़ी को उठा रहे हो। तो इसीलिए मेरा टास्क क्या रहता है, जब भी मैं पीजीटी कर रहा होता हूँ, मैं अपने लोड को क्रॉस करवा देता हूँ, बिकॉज माई ड्यूटी कि मैं अपने इंजर्ड साथी को सबसे पहले क्रॉस करूँ। तो अगर आप फौज में हो ना, तो सारी चीजें फौज के इंटेंशन के हिसाब से काम करती हैं। तो अगर मैंने ये लोड करा, तो मेरा इंटेंशन असेसर यही पकड़ेगा कि भाई ये बंदा अपने बड़ी को क्रॉस कराना चाहता है, सही बात। he wants his body to be safe। तो एक्चुअली लोड का मतलब ये, डोंट मेक इट एज अ वर्थलेस थिंग जिसका 5 केजी का वजन है। वही है ना, वो लाइक एक्चुअल में whatever is there in SSB, GTO में है, कहीं पे भी है, these are all small extracts from the things which you will be facing in your academy as well as in your services. ऑपरेशन For example, सर्विंग है। लेक्चरिटी ले लो, लेक्चरिटी में तुमको 3 मिनट बात करना है, एंड अगर तुमको 3 मिनट बात करने नहीं हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इट मींस कि यार यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल, यू आर नॉट एबल टू गिव कमांड टू योर मैन, है ना? एंड इवन व्हेन यू गो टू योर एकेडमी इन द एंटी रूम, इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ योर जूनियर्स और योर सीनियर्स, इट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारे में वो लैक कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी अ रीजन फॉर योर सिलेक्शन और इट विल बी अ रीजन ऑफ योर रिजेक्शन, बट इट इज समवेयर यू आर लैगिंग एंड यू आर सपोज्ड टू वर्क ऑन दैट। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें यार, जैसे तुमने अभी बोला ना, दिस वाज योर टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जीटीओ एंड यू वर्कड ऑन दैट, है ना? तो बेसिक चीज यही है, हाउ वी टेक अप ऑल द एक्टिविटीज एंड ट्राई टू कनेक्ट विद फौज और अवरसेल्फ, एंड व्हेन यू डू दिस ऑटोमेटिकली ऑल द टास्क बिकम सो इजी, मक्खन के जैसा, यू विल बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग इट and you'll be enjoying the whole process. So all these things बिल्कुल are, सर। all, everything is fine, but how did you prepare it at your house? Like how did you prepare for these things, and what were your tricks and tips to do well in all the things, especially GTO में, PGT, FGT, HGT as well as lecture? ओके सर। सर ये पीजीटी एफजीटी का ये जो कॉन्सेप्ट था, मैंने एक्चुअली क्या किया था, कार्डबोर्ड लिया था सर, और कार्डबोर्ड पे लेके ना ऐसे कहीं से यूट्यूब पे देखे स्ट्रक्चर बना दिए थे माचिस की डंडे वगैरह से। नाउ सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरे पास मेरा स्ट्रक्चर है, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस ये देखना था कि 4 ही चीज होती है एसएसबी में वहां पे, या तो आपको आगे टिकाने वाला नहीं होगा, या तो पीछे फंसाने वाला नहीं होगा। हर एक चीज में टास्क को और कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, तो जो फंसाने टिकाने वाला है वो मूविंग हो जाए। तो आपने बस ये देखना है कि मैं उसको अटकाऊं कैसे और फंसाऊं कैसे। अगर सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट से आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप कोई भी कर सकते हो, बिकॉज वो डुएबल इन नेचर है। वो सारे ऑब्स्टिकल डुएबल इन नेचर है, वो ऐसे नहीं कि जो तुम छू ही नहीं सकते। वो सारे, वो जितने ऑफिसर फौज में वो करके ही गए हैं सर, तो आप भी कर सकते हो, आपके एज के बंदे कर सकते हो।
और सर बेसिक है कि 17 साल का बच्चा जो इंडिया के लिए जाता है वो भी कर रहा होता है, तो 24 साल के लिए कोई डिफरेंट नहीं हो जाता, बट सेम है। बस वही बात है कि एक नया गेम समझ के एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को देखोगे तो नए नए आइडियाज आते हैं, प्रेशर के साथ देखोगे तो एक सिंपल ब्रिज लगाने में भी सोचोगे कि यार 4 फीट से कम पड़ रहा है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं सर जीडी लेक्चरेट में। आई फील कि जीडी में जो असेसर बैठा है वो आपसे ज्यादा जानता है, वो ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है। आप गूगल मत बनो, आप डोंट बी अ गूगल वे, बी अ पर्सन हु हैज हिज ओन ओपिनियन विद द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। जब ये दो चीजें हैं तो आपके पॉइंट में सेंस, जो बोलते हैं ना हैव सेंस व्हाइल टॉकिंग, तभी ये चीज आएगी। और दूसरी चीज सर, इन ग्रुप एक बहुत मैटर वाली चीज है, आप जब सबसे शांत पोजीशन में सिर्फ बैठे रहो, चिल्लाने तो जिसको जितना चिल्लाना, आप अगर एक अच्छे बंदे हो और आपका ऑरा आपके टीम पे अच्छा है, तो जब भी आप मुंह खोलोगे एवरी अदर पर्सन विल गेट शट। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं सबसे काम वे में सर बैठा रहता हूँ। आई नेवर इनिशिएट जीडी एंड ऑल। इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता कि इनिशिएट कर दोगे तो ज्यादा पॉइंट है, कम करोगे तो कम है। 4 पॉइंट आपको बोलने हैं, बट अगेन इट इज अ टीम टास्क। तो द इंटेंट ऑफ दिस टास्क इज कि सारे बंदों का सुनो, अपना पॉइंट भी दो और अपने पॉइंट को लॉजिकली रखो। हम सुनते नहीं, हम चिल्लाते रहते हैं तो नहीं होगा वैसे। तो सर मैंने हर दोनों जीडी में ये किया, और एक चीज तो मेरे एसेसर को पता लग गई थी कि दैट ही डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट क्राउड, व्हाट्सएवर क्राउड इट इज। ये शांत बैठता है, अपना काम करता है, चुपचाप चला जाता है। सिंपल लॉजिक, यही मैंने फील करा था। पेपर रीडिंग करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज बनता है। और अगर हम ये सोचते हैं ना यार कि हमारी कुछ कमियां हैं, एसेसर इसको नजरअंदाज करके हमें रिकमेंड कर दे, तो इट इज द बिगेस्ट मिथ वन कैन हैव। यू आर गोइंग टू बिकम एन गेस्टेड ऑफिसर, यू कैन नॉट हैव दैट सेंस इन यू कि भाई वीकनेस है तो हम उस पर काम नहीं करेंगे और हम बन जाए। वरना गेस्टेड ऑफिसर और एक नॉर्मल ऑफिसर में डिफरेंस क्या रह जाएगा, एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस क्या रह जाएगा। आपको बना ही इसीलिए रहे हैं। तो सर पढ़ना जरूरी है, एक पेपर रीडिंग करना जरूरी है, समझना जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस के होना जरूरी है। लेक्चरेट में सर आई फील कि लेक्चरेट में अगेन वो सबसे बड़ा पॉइंट है जहां पे आप अपना समझने का शक्ति समझा सकते हैं। एक सिंपल टॉपिक एंड हाउ यू रिफ्लेक्ट इट विद योर आइडियाज। तो सर मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था। इस बार मैं गया था, सेंटर स्टेट रिलेशन मिला था। तो मैंने सर पढ़ा हुआ था सेंटर स्टेट रिलेशन में 2 ही पंगे हैं। फार्म लॉज के अंदर कुछ लोग, कुछ स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे थे, और वैक्सीन डिप्लोमेसी में सेंटर स्टेट की हेल्प नहीं कर रहा था। नाउ अगर मैं ये चीज पढ़ता हूँ और मैं ये 2 चीजें अपने लेक्चरेट में पुट अप करता हूँ विद माय ओन व्यूज की कैसे ठीक होंगे, तो अपने आप ये पता चलता है ये बंदा पढ़ता भी है, इस बंदे को सेल्फ अवेयरनेस भी है, और ये बंदा सही पॉइंट पे बात करता है। सही बात, तो वही है ना। So लेक्चरेट के अंदर these things are really important. Understanding the intent अगर तुमको समझ में आ गया, you are very much clear, then things will be automatically clear. अगर तुमको इंटेंट ही पता नहीं है, तुमको एम ऑफ द टास्क ही पता नहीं है, तो थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड कमिंग टू दिस क्वेश्चन ऑफ इंटेंट, कैसे पता चलेगा? इंस्ट्रक्शन सुनने से पता चलेगा। इंस्ट्रक्शन में क्लियर कट बोला जाता है कि भाई जीडी में तुमको क्या करना है, जीटी में तुमको क्या करना है, लेक्चर में तुमको क्या करना है। तो सुनना, इंस्ट्रक्शन सुनना वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंट तुमको समझना वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें तुम आराम से बिंदास होके कूल एंड काम माइंडसेट से करोगे, थिंग्स विल बी ऑल गुड। ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारा जीटीओ वेंट वेल, योर इंटरव्यू वेंट वेल, योर साइक वेंट वेल। ठीक है। बट साइक का हमने एक चीज छोड़ दिया। ठीक है। बट व्हाट वाज योर मेंटालिटी इन साइक? ओके, व्हाट वाज योर थिंग्स व्हिच वर गोइंग इनटू योर माइंड ड्यूरिंग साइक, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर साइक? तो बेसिकली घर में तुमने कैसे प्रिपेयर करके गए वहां पे, और एसएसबी में तुमने क्या क्या किया नाउ टू डू वेल इन साइक? ओके सर, सर 4 थिंग्स वाज विद इन मी व्हाइल। अगर मैं बताऊं पर्टिकुलरली, पहली चीज थी फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, सेकंड चीज थी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट साइक वांट्स फ्रॉम अस। तो सर मैंने यही पता करा कि 300 लोगों को बाहर, 300 लोगों में से 20 लोगों को लेने के लिए एक पिक्चर दिखाते हैं, उन 20 लोगों को 12 पिक्चर दिखाते हैं, तो कुछ तो डिफरेंट है। तो उसमें डिफरेंट सिर्फ यही मुझे लगा था कि ये मेरे लास्ट के 23 साल देखना चाहते, 22 साल देखना चाहते। तो सर उस केस में आई हैव टू बिलीव इन माई इमेजिनेशन, आई हैव टू कनेक्ट द डॉट्स टू माई पास्ट, एंड देन आई हैव टू मेक अप अ स्टोरी दैट एज अ पर्सन इन दैट सिचुएशन व्हाट आई विल डू। सेकंड थिंग, आई डिडंट गेट इनटू मैनिपुलेटिव बिहेवियर। मैनिपुलेटिव बिहेवियर सर मेरे हिसाब से क्या है कि आप जब अपने ही इमेजिनेशन को डाउटफुल कैटेगरी में ले आते। मैं ये मानता हूं जब सारे डिसीजन लेने के लिए मैंने अपने पर भरोसा लिखता हूं दैट आई बैक माय डिसीजंस, सो व्हाई इन साइक आई विल डाउट इन माय इमेजिनेशन। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो सही है, एंड आई बिलीव इन दैट, आई रोट द स्टोरी, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी 12 की 12 पिक्चर बहुत अच्छी निकलेगी। एक एवरेज इंसान की 12 की 12 बहुत अच्छी नहीं आ सकती, नॉर्मल आती है। सेम गोज विद सेकंड थिंग फॉर वैट कि सर लोग क्या समझते हैं हमने बड़ा अच्छा सेंटेंस बनाना, उससे उसका कोई लेना देना है नहीं। रवि सर भी यही बात बोलते हैं कि उस वर्ड से लेके आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होती है, व्हाट वैल्यूज यू हैव फ्रॉम दैट वर्ड,
अब हर बंदे का कॉन्फिडेंस लाने का तरीका अलग है, मेरा कॉन्फिडेंस लाने का तरीका अलग है। जब तक मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं होऊंगा मैं कॉन्फिडेंट सही है। नहीं कर। बंदे होते हैं कि वो पुशअप मार के अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो ज्यादा सांस ले कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सबका अपना है, तो वो उस तरीके से लगेगा, देन ओनली दैट वेरी सिंपल सेंटेंस विल कनेक्ट टू द पर्सनैलिटी। तो मैंने ये समझ लिया कि जो वर्ड है मेरे से जो कनेक्ट हो रही है मैं वही लिखूंगा। सेम एसआरटी में सर, एसआरटी में वो हमसे हमारा सिचुएशनल एस्पेक्ट जानना चाहता है, तो ये तो सर सबसे, मैं बोलूंगा सबसे प्यारा टास्क यही लगता है मुझे। इतने सारे नए नए वो मिलते हैं सिचुएशन, अपने सराउंडिंग को यूज करके उसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट ऑपरेट कैसे करोगे, बट विद इन द प्रैक्टिकल लिमिट्स, वो चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। अब आता है सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। आधे लोगों को लगता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऐसा, बट सर मेरे हिसाब से सेल्फ डिस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम वो इंसान, आप अपने बारे में क्या जानते हो वो तो आप लिखोगे ही ना। सही बात। और अगर आप अपने बारे में गलत लिखोगे तो कभी भी आपका एसडी आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आपको वो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। पर जब आप अपने बारे में अच्छा लिखोगे, सही लिखोगे, गलत सही जो दोनों वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों, तब बेसिकली वो आपके इंटरव्यू में रहेगा और आप उसको क्लियरली बोल सकते हो। अब सर जैसे होता है ना आज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो आधे लोग एसडी में कुछ और लिख रहे होते हैं, इंटरव्यू को कुछ और ही बोल रहे होते हैं। पर अगर एसडी सही लिखी होगी तो एसडी में भी वही स्ट्रेंथ होंगे और आपके इंटरव्यू के आंसर में भी वही स्ट्रेंथ होंगे। तो बेसिकली एक प्रैक्टिकल एसडी लिखने का मुद्दा यही है। प्रैक्टिस सर घर में क्या थी, मैं ये समझ गया था कि मुझे अपने पास्ट इवेंट को देखना है, तो मैंने क्या किया था, एक पूरे 2-3 पेज पे मैंने अपने लाइफ के सारे पास्ट इवेंट लिख लिए, से आई कैन मैच अप कि मेरे पास क्या क्या है क्या क्या है। दूसरा मैंने अपने एक पेज पे दोस्तों के नाम लिख लिए थे, तो कौन है मेरे, तो हर एक स्टोरी में मेरा नाम अलग था, उनके प्रोफेशन अलग थे, ये सब अलग था, एंड आई वाज ऑलरेडी कनेक्टिंग ऑल द थिंग्स विद माय पास्ट इवेंट्स। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सिर्फ पास्ट इवेंट्स को लेके मैंने ज्यादा करी थी, ज्यादा स्टोरी नहीं रगड़ा था, पर हाँ कैसे मुझे सोचना है मैंने इस पे टाइम अपना डेवलप करना शुरू किया, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा दी। सही बात, सही बात। तो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग्स, वो सब सही है, बट हाउ डिड यू जस्टिफाई योर आंसर फॉर व्हाई यू डिड नॉट वर्क? बिकॉज मेनी अ टाइम्स वी गेट दिस क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन एंड उसके लिए तो हमारा आंसर है, बट तुम्हारा क्या था जस्टिफिकेशन? एंड डू यू फील नॉट वर्किंग इज अ नेगेटिव थिंग और डू यू फील इट इज फाइन? अगर तुम्हारा रीजन है तो इट इज फाइन। सर एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैव बोथ एस्पेक्ट, सही भी है और ये गलत भी है, इसको मैं सीधा ये नहीं बोलूंगा सही है, बिकॉज गलत ये है आपने 7-8 लाख रुपए इंजीनियरिंग में दिए हैं एंड देन यू आर नॉट डूइंग अ जॉब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अंडर दैट एस्पेक्ट, आप जॉब नहीं कर रहे हो एंड देन यू आर वर्किंग, आप अभी भी अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन हो, ये है इंटरव्यू के आर्ग्यूमेंट्स आपके ऊपर। बट इंडीड ये होता है, लेकिन अगर कोई बंदा जॉब भी कर लेता है तब भी सर एसएसबी इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि एसएसबी इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। लाइफ को अगर ऑर्गेनाइज वे में जियोगे तो एसएसबी निकल जाएगा, जॉब की जरूरत नहीं। बट सर मेरे दिक्कत क्या थी, मुझे कॉर्पोरेट पसंद ही नहीं था, मतलब अंदर से मुझे देख के लगता था यार कैसे होगा मेरे से ये सब वो सब। सर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को 1 साल दे रहा हूँ, उसको मैं करूंगा। और सर जब इंटरव्यू में गया ना, पता नहीं फॉर सेक मेरे से आईओ ने क्वेश्चन 3 बार पूछा था सीआईक्यू के अंदर, रैपिड फायर जो सो कॉल्ड हम कहते हैं, वो मेरे से मिस हो गया सर ये तीनों क्वेश्चन। तो उसने मुझे बाकी ग्रिल नहीं किया, बट द जीटीओ आस्क्ड मी ये क्यों। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे उस टाइम जॉब नहीं मिली थी, मैंने टेक्निकल टेस्ट तो क्लियर किए थे, बट इंटरव्यू में आई वाज नॉट एबल टू आंसर सम टेक्निकल क्वेश्चन जो ग्राफ और नोड रिलेटेड था सर। इसकी वजह से मुझे 2-3 कंपनी में जॉब नहीं मिली। फिर कोविड आया, कोविड में मेरे सारे प्लेसमेंट्स बंद हो गए। उसके बाद सर आई डिसाइडेड कि अब जब तक कोविड मुझे जॉब नहीं देने वाला, कोविड की वजह से जो हो रहा है, तब तक मैं अपने रिटर्न पे ध्यान देता हूँ। 6 महीने के बाद सिस्टम और बदलेगा और आईटी सेक्टर में जॉब आएंगी, तब मैं ट्राई करूंगा। तो सर मैंने इस वे में अपना फॉरवर्डिंग करा था और मैंने ये बोला था सर ये आंसर इतना भी सॉर्टेड नहीं है, बट हाँ ये आंसर एक प्लान बताता है कि विद द करंट सिचुएशन हाउ यू हैंडल्ड एंड हाउ यू प्लान कि आप जॉब कब लोगे, तो उसको कैसे प्लान आउट कर रहे हो, दैट विल मैटर। ये नहीं करेगा कि सर मैंने एसएसबी के लिए जॉब छोड़ दी, मैंने इसके लिए वो कर, ऐसे नहीं, आपका प्लानिंग क्या है, नहीं है तो तब भी जॉब लेने का इंटेंशन रखते हो कि नहीं रखते हो, ये वो जानना चाहते। यस, सो वही है ना, लाइक बेसिकली इंटेंशन। अभी तुमने जॉब नहीं किया है, जॉब किया है, एवरीथिंग इज फाइन, बट यू नीड टू जस्टिफाई इट विथ योर प्रॉपर रीजन। वही तो होता है लॉजिकल रीजन, वही तो होता है प्रैक्टिकल रीजन। अगर वही चीज तुमको पता नहीं है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू टेल समवन अबाउट योर ओन रीजन, है ना? सो दिस इज समथिंग रियली गुड। जो भी इसको देख रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रांजल इज ट्राइंग टू से, कि इंटेंशन यार, जो भी तुम कर रहे हो ना, एसएसबी में भी कर रहे हो या अपने साथ भी कर रहे हो, your intention should be very much clear. अगर वो clear cut नहीं है, then you need to make sure you are clear, because at the end of the day, on a long run, your intention matters, not your recommendation or not become an officer. Even after you are becoming officer, if you don't have a proper intention, things won't be that great. ठीक है? So all this is fine यार, like your SSB went overall good and you got recommended at last, so that was all fine. But how were things at your home? Every time you went to SSB, you were failing. 3 times तुम गए, 4 times you got recommended, that was good.
but 3 times how did things went in your family, because you are from a defense background and your father is always a great motivation. So what all things were going in your home, and how did your father, especially your father, motivate you? सर एक्चुअली आई वुड से कि किसी माँ बाप के लिए, किसी माँ बाप को देखना पसंद नहीं कि उसका बेटा स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, बार बार नहीं हो रहा उसका, किसी माँ बाप के लिए ठीक नहीं। बट माई फादर वॉज, वो होता है ना सर, फौज का बाप हमेशा पॉइंट पे रहेगा, वो नहीं बोलेगा तुमको प्यार नहीं, हाँ, इतना ज्यादा इमिटेट नहीं करेगा क्या होगा। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, इफ यू आर गेटिंग आउट दैट मीन्स ब्लडी यू आर नॉट वर्किंग, हाँ, तेरे एफर्ट में इशू है, तू देख, करो उसको करो। तो उन्होंने कभी मुझे वो कंफर्ट जोन में नहीं आने दिया कि ओके यार ऐसे ऐसा गड़बड़, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज योर मिस्टेक। बिकॉज उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बड़ी अच्छी बताई, ही वाज इन एनएसजी सम इयर्स बैक। तो सर उसमें क्या हुआ था, ही वाज नॉट एबल टू क्रॉस वन ऑब्स्टेकल। अब वो लास्ट राउंड आ गया था जहां पे वो ऑब्स्टेकल अगर क्लियर नहीं करते तो वो एक हफ्ते पहले अपने मतलब कमांडो बनने के एक हफ्ते पहले ही वाज रूल्ड आउट। हाँ, तो सर वो अपने फ्री टाइम में जो टाइम मिलता है 2 बजे का मानेसर में टाइम, उन्होंने वो कर रहे थे, तभी उनके पीटीएसओ ने पीटीसीआई ने देख लिया, ही वाज अ मेजर। वो आए एंड ही सेड कि देखा हो गया ना ये, हाँ, हो गया ना। तो उन्होंने पूछा वो गलती क्या थी, तो पापा ने बताया सर मैं पैर ऐसे फंसाता था, इस वजह से गलती थी। तो हाँ, एक्चुअली उस सीआई ने ये नहीं बोला कि तुम गलती कहाँ कर, सीआई ने रोकते रहा, 3 महीने तक रगड़ते रहा कि 3 महीने बाद इस इंसान को पता चला कि गलती कहाँ कर रहा था। सही बात, द पॉइंट व्हेन वी फाइंड आवर मिस्टेक्स ना, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा श्योर शॉट सॉल्यूशन होता है, वो हमारा स्ट्रेंथ बनता है उसी वक्त। सही बात, तो वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा थी कि भाई मुझे वर्क ऑन करना है। इसी वजह से मैंने अपनी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करा था, मैंने रवि सर से भी डिस्कस करा था एंड फाइनली हो गया। तो सर जब मैं फेल होके आता था ना, पापा कभी ये नहीं बोलते नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, बट एक चीज बोलते थे, इस पे मेहनत कर। मेरी मदर ये बोलती थी, अगर तुमने एफर्ट डाला है रिजल्ट डजंट मैटर टू, सही बात, एफर्ट नहीं डाला है तो मैं ब्लंटली कहूंगी। तो सर मेरे माँ बाप की एक बेस्ट बात ये है कि वो ब्लंट है मेरे ऊपर, सही तुम है, अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, नहीं हो रहे हो तो नहीं है। तो ये सही चीज बात, हुई सर। एंड सर मोटिवेशन मेरे फादर का ये था दैट ही वांटेड, लाइक पहले वो चाहते थे कि मैं एक बड़ी इजी लाइफ जीऊं, जो उन्होंने फौज में जी है वो अजीब है थोड़ी सी जैसा भी। बट देन ही सॉ ना कि दैट दिस मैन हैव पैशन, इसका पैशन अलग है, सारी सारी डिफिकल्टीज को बोलते नहीं मैं झेल के देखूं, बट इसको चाहने का मन है, इसको कभी पैसा दिमाग में नहीं आया कि ये जब ऑफिसर बनेगा तो इसको कितना पे मिल रहा होगा। आज तक आई नेवर डिस्कस विद माय फादर व्हाट विल बी माय पे एज अ सब। सही बात, तो वो बोलते हैं कि इसका पैशन, तुम्हारा पैशन दिल का है, तो इस चीज को मैं इसलिए, और दैट्स व्हाई ही मोटिवेटेड। एंड सर सबसे ज्यादा खुश इंसान आज वही है, ही सही ऑलवेज बात, फील कि भाई इट्स वेरी फील दैट यू विल बी अ कमीशन्ड ऑफिसर एंड ऑल। एसएसबी कम लोग क्लियर करते हैं, तो ही इज वेरी हैप्पी फॉर दैट। very nice. It is really nice, यार. Like at the end of the day, it is all about our parents. अगर तुम if even if you get success or even if you get failure, at the end of the day they are your parents only. वो नहीं देखेंगे तुम सब लेफ्टिनेंट हो या तुम नहीं हो, they will only see यार बिल्कुल हमारा बेटा है प्रांजल, प्रांजल रहेगा। बिल्कुल So at the end of the day we need to be truthful to ourselves यार, like जो भी तुमने बताया ना, and also your parents were so blunt, so whatever they said it was always a motivation, है ना? So this is something which we should always take up, and I know our parents and everyone's parents are so blunt in telling the things to us, भाई तू ऐसा कर रहा है तो ऐसा सही से कर, and this is something solution they are giving us, not only for SSB, no, for your life also. So this is something good, फॉर yeah. लाइफ सर, फॉर लाइफ। Yes. So coming to this, yeah, tell about conference. How was your conference this time? 3 times तुमने गया था, like 2 times you were screened out, 1 time conference out. तो उस conference और इस conference में difference क्या था? सर जमीन आसमान का अंतर था, उस कॉन्फ्रेंस का वेट 2 मिनट था शायद, अंदर गया खाना कैसा था, एंड इस कॉन्फ्रेंस का वेट अराउंड 10 to 15 मिनट्स था। अंदर गया, आई वाज प्रोब्ड विद सम एसआरटीज। जब मैं बाहर आया देन आई फेल्ट कि मैं अकेला लड़का हूँ जिससे एसआरटी पूछी गई। तो समवॉट आई हैड एन इंट्यूशन कि भाई मेरे ऊपर चांस ले लिया गया है। पर दैट वाज फील व्हेन आई गेट इनटू, सर मैं बाहर बैठा था एंड आई वाज सिंगिंग सॉन्ग, मुझे गाना गाना पसंद है, मैं गा रहा था। मैंने ठीक है यार, इस बार अब मजा आएगा कि एक कोमोडो रैंक के ऑफिसर को मैं देखूंगा एंड ही विल बी लुकिंग अप टू मी कि ठीक है इस बंदे को मुझे ऑफिसर बनाना है कि नहीं बनाना। तो मैं उसी प्राउड के साथ अंदर गया था सर कॉन्फ्रेंस। पहले बार अंदर घुसा कॉन्फ्रेंस में एंड वो व्हाइट यूनिफॉर्म मेरे आंख में कॉन्ट्रास्ट दे गया, मुझे प्रेसिडेंट ही नहीं दिखे कहाँ, इतने व्हाइट यूनिफॉर्म थे। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा मॉर्निंग सर ऐसे करके मैंने बोला, मैं बैठा। देन अगेन ही स्टार्टेड, प्रांजल यू आर अ वेरी बिग रिपीटर, एंड आई स्माइल्ड। ऑफ कोर्स आई एक ही बार कॉन्फ्रेंस था मेरा, बिग रिपीटर हो नहीं मैं, बट आई स्माइल फॉर दैट। देन ही स्टार्टेड, उससे क्वेश्चन पूछा सर ने कि तुम्हारे साथ एक प्रेशर है तुम्हारे ग्रुप में, बोले यस सर। तो वो तुम उसको जीके के बारे में और साइक के बारे में क्या बताओ। तो मैंने बोला सर जीके के लिए उसको ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा उसको,
नहीं उसको समझ, बोला भैया नहीं मुझे समझ नहीं आया, तब क्या करूंगा? मैंने सर मैं खुद एक टॉपिक उठाऊंगा, उससे जो मेरा तरीका है ब्रेनस्टॉर्म करने का, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक, उसका वैल्यू क्या है, इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट करता है, ऐसे ऐसे चीजें मैं समझाऊंगा। अच्छा ओके, साइक के लिए क्या बताओगे? नाउ सर दिस वाज द टेस्ट क्वेश्चन, हाँ ये कुएं का क्वेश्चन था, मुझे उसी वक्त समझ आ गया था जहां मैंने साइक की टेक्निकलिटीज पे बात की कि सर एक्शन ऐसे लिखो वैसे लिखो ये लिखो, गेम खत्म होता। हाँ आई सेड सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर, आई एम नॉट एसएसएफ, हाँ मैं टेक्निकलिटीज पे बात करना मेरी ऑथोरिटी नहीं है। दूसरी चीज सर, मुझे जो अच्छा लगा, सेटिस्फाई मैं कर हो पाया, वो मेरे चिल एटीट्यूड से था। तो हाँ साइक में चिल एटीट्यूड, फ्री माइंडसेट एंड लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट थिंग, एंड बिलीविंग इन द इमेजिनेशन। एवरीवन वाज शट, कोई कुछ बोला नहीं कि ये बंदा हाँ अब कुछ बोलेगा। मैं भी चुप बैठा हुआ था 5 मिनट तक, उसने कुछ नहीं, किसी ने बोला ओके बोले हाँ ओके प्रांजल। तो सो ही सेड नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रांजल तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो आई अगेन स्माइल। तो हाँ so he said no no not in reality, मतलब yes sir I know। तो बोलता ओके। so he said कि तुम और तुम्हारा जो प्रेशर है वो जा रहे थे और उसका फोन ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया और ट्रेन चल चुकी है उसके फोन के ऊपर से। तो अब टीटी को तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? एंड आई वेरी कैजुअली सेड कि सर उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका सर 10,000 रुपए क्या मैं ये बोल सकता हूँ बिकॉज फोन टूट गया, बट टीटी के पास चार्ट लिस्ट होती है, वो अपना आईडी दिखाएगा वो बैठेगा, हम भी आज तक आईडी दिखाते हैं। जब मैंने उसे ये आंसर दिया, he didn't prove, he said how many ways you can justify his identity to the TT। तो सर मैंने शुरू करा कि मैं जॉइन इंडियन नेवी के साइट से इसका पेज निकाल लूंगा, बता दूंगा ये मेरे साथ 4 लोग और हैं। तो मैंने सर उनको 10 मैंने 7 8 9 रीजंस दिए इस चीज के। हाँ तो ही वर लाइक ओके फाइन। फिर ही said that you have a very high level of camaraderie, how it is, बिकॉज सर मुझे 8 में से 6 लोगों ने सिटी में बुला लिया कमांड टास्क। तो हाँ तुम्हारी जीटीओ ने कहा ये है तो कैसे है? मैं बोला सर बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली मेरी फ्रेंड मेरी फैमिलीज है। तो सर एक चेस्ट नंबर 11 का बर्थडे, चेस्ट नंबर 3 का बर्थडे था 11 को। तो मैंने ये सोचा था जैसे एसएसबी का सारा चीज डन हो जाता है मैं उसका बर्थडे मनाऊंगा। तो सर मैंने 1700-1800 रुपए सीएसडी में खर्च करे उसका बर्थडे मनाया। और सर 2 ग्रुप थे हम, उन 2 ग्रुप में 22 के 22 लड़के मेरे रूम में बैठ के हम गाना गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ये कर रहे थे, सबका कॉन्फ्रेंस का डर चला गया था। मैंने ये बात बोली। He said who took the initiative? मैंने सर me and chest number 5 took the initiative and chest number 5 said only he took the initiative। हाँ मैं chest number 6। हाँ तो वो वहां फंस गया, मेरे जस्ट बाद वहां फंस गया, वरना he was a हाँ very good candidate। कि हाँ उसने गलत बोल, मैंने जबकि उसका भी नाम लिया। हाँ फिर उसके बाद सर ये हुआ। और हाँ उसके बाद सर इतना होने के बाद बोला व्हाट इज द बिगेस्ट डे इन योर लाइफ। मैंने सर जब मेरा एफकेट का पेपर निकला था, पहला पेपर था जो मैंने अपनी जिंदगी में निकाला। तो फिर फिर वो बोलते सो ओके प्रांजल नाइस मीटिंग यू एंड आई होप यू गेट योर नेम इन द रिकमेंडेशन लिस्ट, लेट्स सी, ऐसा करके उन्होंने बोला था। मैं बाहर निकला, देन साइरस एवरी पीपल वर देयर एंड दे वर आस्किंग मी कि क्या पूछा। मैं बोला भाई मेरे से तो एसआरटी पूछी। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि मैं अकेला था जिससे एसआरटी पूछी। मैं वहां थोड़ा चिल्ड हो गया कि जो एक होता है कि एसआरटी पूछने से हो जाता है ये सब वो सब। मैं ठीक है। अब जब जैसे कॉन्फ्रेंस के लिए हम बैठे तो साइक सेड हु विल बी गेट रिकमेंडेड। मेरे अलावा सबने हाथ उठाया था कि हम रिकमेंड होंगे, हम रिकमेंड होंगे। तो और मैं अपना टिकट चेक कर रहा था, लाइक मुझे घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि जेंटलमैन 7 to 8 people were very much able to get recommended, but only one have been recommended. We cannot compromise with the security of the nation. So जैसे एक बोला ना, मैं बोला सर ये एक में तो इतनी अच्छी किस्मत जिंदगी में नहीं, एक में कहाँ होऊंगा। तो मैं अपने फिर अच्छे से देखने लग गया था अंदर टिकट। तब बोला चेस्ट नंबर 06। मुझे तब भी नहीं सुनाई दिया। मैंने बोला तू होगा रिकमेंड। अब सर मैं नीचे गया। ही सेड स्पेल योर नेम। मैं कर रहा हूँ वहां पे प प प प प प ऐसे करके सर मेरा आवाज निकल रहा, जा ही नहीं रहा पूरा। देन जैसे मैं बाहर निकला तो सुबेदार सर गेव मी द मेडिकल लिस्ट एंड सर देन माय आईओ वाज कमिंग एंड he shook hand with me and he said welcome to the mighty Indian Navy, and that was the biggest feeling I can have. My IO said me welcome to the mighty Indian Navy, so that was something very good to me sir। Conference में ये था मेरे साथ। सही यार, like most of the time it happens with everyone, okay? Like even when I got recommended or many of our students who get recommended, once they get this to hear their own chest number, we tend to become numb। लगता है कि भाई ये हो गया क्या, इतने साल हमने कुछ किया, इतने महीने हमने कुछ किया है एंड अभी ये हो गया। तो once you get recommended वो फील रहता है कि यार ये भी हो गया, ये ठीक है। बट उसके बाद जो होता है ना, मेडिकल का जो करना होता है, मेरिट का जो करना होता है, एकेडमी को जाने का टेंशन, उसके बाद का टेंशन। So what I want to try to tell is that SSB में recommend होना is just a one step, not even a first step. It is just a beginning of your way to the academy, way to your mighty Indian Navy. But उसके बाद जो आने वाला है, there are many big things,
एंड मैंने फील करा सर वो मैंने वो फील किया उसके बाद। सही बात, वही तो सो वही एटीट्यूड होना चाहिए, लाइक वी नीड टू हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड, इवन इफ वी मेक इट और इवन वी डोंट मेक इट, एट द एंड ऑफ द डे वी विल मेक अ वेरी गुड लाइफ। अगर वो एटीट्यूड है एंड वो स्पार्क कोई यूनिकनेस तुम्हारे में है तो रेकमेंड तो हो ही जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। सो वेरी गुड यार, दिस वाज रियली फैसिनेटिंग थिंग्स टू नो अबाउट यू। And last thing I would like to know from your side is that some tips and tricks to get uh, fit, and also how to reduce those 10 kilos, because many people are there who would like to know your journey of minus 10 kilos. ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि मेरे कगार पे आओ मत, ज्यादा बेटर है वो। लेकिन अगर वेट है तो बेसिकली ना फॉलो द साइंस। मैं बोल रहा हूँ एसएसबी में भी लॉजिक है, वेट डाउन में भी लॉजिक है। खाना छोड़ने से बेवकूफी होती है। व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू मेक अ डाइट चार्ट फॉर योरसेल्फ, एंड आपको देखना है कि जिस वेट पे आप हो उस वेट पे आपकी कैलोरी इनटेक कितनी है, आपको पता लग जाएगा। देन यू हैव टू, लाइक फॉर एग्जांपल माय बॉडी वाज रिक्वायरिंग 1900 कैलोरीज टू मेंटेन 88 kg weight. At that moment I cut down it to 1500, and in those 1500 I was working out to reduce burn 500 more calories. So on a daily basis my fat have to get converted into energy. So ऐसे करके होगा। पर ये बहुत जरूरी चीज है कि तुम एक हफ्ते करने के बाद तुम्हारा मन क्या होता है। एक टाइम आता है when you face weight plateau. Weight plateau is something that you are working day and night, you are eating less but your weight is not reducing down. That is called weight plateau. उस पर्टिकुलर एंजाइटी को हाउ यू हैंडल, तब जाके होता है वो। आप कैसे बात करते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई रिकमेंड अगर हो गए हो ना, तो ये चीज अगर तुम वेट नहीं कम कर पा रहे हो इसकी वजह से यू गेट आउट, देन इट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव, बिकॉज फिर इसका डिटर्मिनेशन पे इशू है। इससे बेटर है ये कर लो। बिकॉज क्या है कि जब एकेडमी में जाओगे तो मेडिकल कैटेगरी में खड़े रहोगे पहले दो। इवन आफ्टर आई हैव रिड्यूस्ड, आई एम मेडिकली फिट। मैंने सर से ही लिखा था सर अब एकेडमी के लिए प्रिपेयर होना, अब एकेडमी के लिए प्रिपेयर होना है। बिकॉज माई कोर्समेट विल बी एनडीए पीपल। मेरा 1 साल का ट्रेनिंग है। उस मोमेंट पे उनको ये नहीं लगना चाहिए डायरेक्ट एंट्री वाला है इनसे, उनको ये लगना चाहिए कि ये बंदा डायरेक्ट का है लेकिन हमारे तोड़ का है। तो स्टिल येट टू इम्प्रूव वाला जो केस है ना वो आपको रखना पड़ेगा। वेट डाउन बड़ी चीज नहीं है। 42 डेज में मेरे दोस्त ने 20-20 kg भी डाउन किए, बट दैट डिपेंड हाउ हार्ड यू कैन डू, बिकॉज मेंटली सब कुछ है। आप 100 किलोमीटर पैरासेफ वाले बोल के नहीं भागते, उनके दिमाग में होगा, पर मेंटली है कि भाई नहीं भाग लेंगे, तो बॉडी माइंड के साथ काम करती है। एक अच्छा एग्जांपल सर, कमांडेंट चेतन चीता, ही वाज ऑफ सीआरपीएफ, ही गॉट 9 बुलेट्स इन हिज बॉडी। अगर मेंटली छोड़ देते ना तो नहीं बच पाते। He traveled to 92 base hospital. He then traveled to AIMS. He got into coma. He come out of coma just because his mentality was same that I have to live. And now he's again serving as a commandant of a unit in J&K. So what I feel is, even after you become a good rank officer, it is very important that how you develop your mentality to handle any adversities. तो मेरा असर वही है। वेट कम हो सकता है पर अभी से फिट रह के जाओगे तो PIQ में एक अच्छा रिफ्लेक्शन आता है that he is physically fit. सही बात। So what you said was exactly right, यार. And whatever you have done by your own self. That is really a appreciable thing. And all this hard work, all these things are really motivation for all the aspirant community we have. So I wish you will be doing really great in the academy, and the stay at Indian Naval Academy will be one of the best memories of your life. That is for sure. And yes, sir. Naval Academy is one of the very beautiful academy I have ever visited. I have visited some 3 academies, but Naval Academy का जो beach है, जो views है, all these new things, new setup. It looks like some movie वाला scene. भाई ना सर, लाख रुपए हो तो मैं 10 दिन काट के आऊं फिर ऐसा चीज है। अभी मैं 1 साल रहूंगा तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट इतना ब्यूटीफुल जगह है और एशिया का सबसे बड़ा नेवल अकेडमी है। एंड आई फील अ प्रिविलेज कि मैं उन लोगों में से तो कम से कम हूँ जो ये यूनिफॉर्म पहनेंगे। एंड वन डे आई वाज लुकिंग टू माय फादर यूनिफॉर्म, जब भी छुट्टी पे आते हैं ये कॉम्बैट ड्रेस टांग रखा था, तो आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट एंड आई फेल्ट कि यार चलो एक बगल में इसके भी यूनिफॉर्म होगा, वो मेरा वाला होगा। बट सर वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है ना सर, तो बड़ी चीज है। और सर इसमें मैं एक चीज और, एसएसबी में कभी आपका अकेले का क्रेडिबिलिटी नहीं, सिर्फ आप अकेले नहीं हो, उसके आपके पीछे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। दैट इज वाई क्वेश्चन भी फैमिली फ्रेंड पे पूछते हैं, एंड योर मेंटर्स, योर गाइड्स। सो आई फील लाइफ में कितने बड़े हो जाओ, अपने गाइड्स को, अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को कभी मत छोड़ना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग यू कैन हैव विद योर पर्सनालिटी। तो मेरे हिसाब से तो सर यही सही यार। ऑल द बेस्ट एंड hope so we will be doing more sessions with you, and all the best for your academy and all the best for your life. Okay, jai hind. Thank you very much. जय हिंद सर। सपने थे आंखों में
जब हम आए थे एक दिन यहाँ। हम चलते रहे और बनता गया काया।